दोस्तों आज बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्यों बार बार आपका लोन या क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है। आज जानेंगे 5 ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में जो हेल्प करेंगे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड या फिर लोन का एप्लीकेशन है वो बार बार रिजेक्ट ना हो और अप्रूव होने के चांसेस इंक्रीज हो जाए। और एंड में बताऊंगा कैसे आप अपना प्री अप्रूव्ड ऑफर चेक कर सकते हैं, कैसे और कहां पर आप चेक करेंगे, कैसे आपको मिलेगा, इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स। और यहाँ पर ना मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं आज। वो पॉइंट जो है 5वां नंबर पॉइंट है, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम आ रही है कि सिबिल पर ना उनकी डिटेल्स इनएडिक्वेट जाती है। तो इसके भी सोल्यूशन के बारे में आज बात करेंगे हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपका लोन या फिर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा, बार बार रिजेक्ट हो रहा है। उसका सबसे पहला कारण है सिबिल स्कोर लो होना। कितना लो होना? देखिए प्रेफरेबली जो होता है ना रखना चाहिए और दैट इज 750। 750 से कम होता है ना तो चांसेस भी कम हो जाते हैं अप्रूव होने के, चाहे वो लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो। तो रिकमेंडेड होता है कि आपको 750 प्लस स्कोर रखना है ताकि एटलीस्ट स्कोर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अप्रूव करते वक्त स्कोर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। प्लस जब आप लोन लेते हैं ना तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कम लगता है अगर आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर ज्यादा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंटली है, उसको ध्यान देना। हर महीने जरूर चेक कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चेक हो जाता है। लिंक आपको एक एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। उस पर डिटेल्ड क्रेडिट रिपोर्ट चेक कीजिए अपना सिबिल और एक्सपीरियंस का, और वहां पे आपको पता लगता रहेगा आप कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे, कैसे उसको ठीक कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ, बेसिक सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% से नीचे रखिए। एंड दूसरा है पेमेंट्स कभी भी मिस मत कीजिए। पेमेंट मिस कर दिया अगर आपने तो सिबिल स्कोर सच में बहुत ज्यादा डाउन जाता है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस चीज से पड़ता है, फिर सेकंड नंबर पे इससे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इन दो चीजों का आप ध्यान रखते हैं ना तो आपका कभी भी सिबिल स्कोर डाउन तो नहीं जाना चाहिए, तो कभी भी आपका सिबिल स्कोर बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा। तो इन दो चीजों का बहुत स्पेशल ध्यान रखिए। और ये एक बहुत ही सिंपल और बेसिक पॉइंट है कि लो सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर से आपका कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ये दो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है। वैसे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, पेमेंट्स क्या करने होते हैं, कैसे कब करने होते हैं, बिल डेट क्या होता है, इसके बारे में मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने बेसिक वर्ड समझा रखे हैं लोन से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में दे दूंगा। उस वीडियो को भी जरूर चेक करना आप, अगर आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड या किसी चीज को ऐसे यूज कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो मैंने आपको बताया क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो क्या होता है, बहुत सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे समझा देता हूँ। वैसे ऑलरेडी मैं एक दूसरे वीडियो में समझा चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है, मान लेते हैं आपके पास दो क्रेडिट कार्ड है, दोनों के ऊपर लिमिट 1-1 लाख रुपए की है। तो इन दोनों को मिलाकर टोटल लिमिट बन जाती है 2 लाख की। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, आपको 2 लाख का 30%, 2 लाख का 30% दैट इज 60K। मतलब हर महीने आपको 60K खर्च करने हैं, चाहे आप दोनों क्रेडिट कार्ड को मिलाकर के 60K खर्च कीजिए या ओनली एक सिंगल पे 60K कीजिए और दूसरे वाले को बिल्कुल टच भी मत कीजिए। सो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट यूटिलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे दो चीजों को मिला करके बनाया गया, ऐसे दो तीन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको कहा जाता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। ध्यान रखने की बात क्या होती है, आपके सिबिल डेटा पर जितना भी क्रेडिट है उसका 30% ही आपको मैक्स टू मैक्स यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज्यादा यूज करेंगे आप एज क्रेडिट हंगरी दिखाई देंगे क्रेडिट ब्यूरोज को और बैंक्स को, और वो आपका सिबिल स्कोर को लो कर देंगे एंड दैट विल लीड टू एन इम्पैक्ट, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में समझाया कि आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था। इसका सोल्यूशन क्या है, मैंने आपको बता दिया कि आपको कम से कम आपको यूज करना है सारे क्रेडिट मॉड्यूलिटीज को। आपके पास जितनी भी लिमिट है उसका 30% ही मैक्सिमम यूज कीजिए हर महीने। हाँ, ऐसा नहीं कि आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कभी कोई इमरजेंसी पीरियड है, आप चाहते हैं कि पूरा 2 लाख की लिमिट यूटिलाइज करें तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड क्या होता है, इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस आपको 30% तक ही यूज करना चाहिए। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तो ये है मल्टीपल इंक्वायरी। मल्टीपल इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, तो लोग बहुत डेस्परेट होते हैं क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, लोन्स लेने के लिए, पे लेटर सर्विस लेने के लिए। और स्पेशली जो इसमें आते हैं ना वो होते हैं न्यू न्यू पीपल्स, जो बिगिनर्स होते हैं इसमें। जैसे कि पहले मैं भी रह चुका हूँ और मैंने बहुत सारे क्रेडिट इंक्वायरीज करी हैं, नहीं तो शायद अब तक मेरा सिबिल 850 प्लस होता, बट मैंने इतनी इंक्वायरीज करी कि आज वो 750 760 के अराउंड, 770 के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। दिक्कत क्या होती है ना, जब नॉलेज नहीं होती है आपको, जैसे 2 साल पहले तक मुझे नॉलेज नहीं थी
तो मैं भी बस ये तरीके ढूंढता था, किसी ना किसी तरीके से मुझे किसी ना किसी फॉर्म में क्रेडिट मिलता रहे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या लोन हो या फिर कोई पे लेटर हो। और इस चक्कर में बहुत सारे एप्लीकेशंस बार बार डाला करता था। उस समय मुझे इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बट यस, इससे फर्क पड़ता है। अगर आप ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स के लिए या लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक्स या सिविल ब्यूरोज ऐसा देखती हैं जैसे कि आप क्रेडिट हंग्री हैं, आप बहुत ज्यादा लालची हो रखे हैं कि आपको फ्री का पैसा कहीं से मिले। प्लस उनको इस चीज का शक भी होने लग जाता है कि आप पैसे लेंगे और भाग जाएंगे, और अगर आप भाग जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका अल्टीमेट नुकसान होना है। दैट्स वाई वो आपकी सिबिल को ही डाउन कर देते हैं। अगर आपका सिबिल डाउन रहेगा तो आपको बैंक्स क्रेडिट कार्ड या लोन देने ही नहीं वाली आसानी से, तो फिर आप कहाँ लेके जाने वाले हैं। सो दिस इज द थिंग, मल्टीपल इंक्वायरीज मत कीजिए। बहुत सिंपल सॉल्यूशन इसका, कोई भी मल्टीपल इंक्वायरी मत कीजिए अनलेस एंड अनटिल यू रिक्वायर समथिंग। या फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई करना, तो हर 3 महीने पे एक बार। बीट क्रेडिट कार्ड, लोन्स के लिए तो वैसे बहुत कम ही अप्लाई करना चाहिए, मैं कभी भी रिकमेंडेशन नहीं करता अनलेस एंड अनटिल यू रिक्वायर इट वेरी नेसेसरीली। लोन्स की तरफ तो बिल्कुल देखिए मत। पे लेटर सर्विसेज भी उतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि पे लेटर सर्विसेज आपके क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट पर जाकर के दिखाते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन या पर्सनल लोन, जो कि फिर से अच्छी चीज नहीं है। बेटर क्या होता है, आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए। क्रेडिट कार्ड आप चाहे जितने भी अप्लाई कीजिए, अनलिमिटेड है, ऐसा अभी तक कोई लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है। आप चाहे 10 लीजिए, चाहे 50 लीजिए, क्रेडिट कार्ड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन चीज है। और मैं रिकमेंड करूंगा जो लाइफ टाइम फ्री वाले कार्ड्स आते हैं वो लीजिए, क्योंकि उनमें ना आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप मेंटेन नहीं भी करते हैं उसको हर महीने खर्च करके, तो कोई चार्जेस नहीं देने। एंड ये सिस्टम इसका, मल्टीपल इंक्वायरीज अवॉइड कीजिए, स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं वो जरूर ऐसी हरकतें करते हैं, और मैं उनको रिकमेंड करूंगा प्लीज डू नॉट गो फॉर दिस। हर 3 महीने पे एक इंक्वायरी कर सकते हैं आप, जो कि थोड़ा सेफ माना जाता है। हालांकि ये भी नॉट रिकमेंडेड टाइप का ही है, बट फिर भी अगर आप फ्रीक्वेंटली करना चाहते हैं तो साल में 4 से 5 इंक्वायरी हो, मैक्स टू मैक्स। वैसे आपको धीरे धीरे जब नॉलेज हो जाएगी तो आप साल में 1 से 2 ही इंक्वायरी लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब आपको अपना सिबिल हमेशा अच्छा ही रखना है। तो अब बाद में, जैसे मैं अब करता हूँ, तो मेरी साल में लगभग 3 से 4 ही इंक्वायरी होती है। जबकि पहले अगर आप देखें आज से 2 साल पहले, तो मैं आराम से 8 या 9 इंक्वायरीज कर देता था पूरे एक साल में। सो दैट वाजंट द गुड थिंग, बट यस, अब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, डू नॉट गो फॉर मल्टीपल इंक्वायरीज। फोर्थ नंबर पॉइंट है पुअर क्रेडिट हिस्ट्री। एक चीज और होती है क्रेडिट हिस्ट्री, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान रखने की बात क्या होती है, कई बार हमारे जैसे स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि जैसे उनका क्रेडिट स्कोर जनरेट होगा। क्रेडिट स्कोर जनरेट कैसे होता है, मान लीजिए आपने कोई लोन लिया या क्रेडिट कार्ड लिया, तो उसके 3 महीने के बाद में आपका जो है क्रेडिट स्कोर जनरेट हो जाता है। मान लेते हैं कि आपका फर्स्ट क्रेडिट स्कोर 750 आ जाता है, जो कि इतना लगभग आराम से आ ही जाता है अगर आप पेमेंट्स टाइम पे कर रहे हैं। उसके बाद में क्या होता है, लोगों को लगा, हाँ हमने तो हर जगह वीडियोस देखी है, अगर 750 प्लस अगर आपका सिबिल है तो आप कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल गलत है। दिस डजंट अप्लाइज फॉर बिगिनर्स। यहाँ सिर्फ क्रेडिट स्कोर कंसिडर मत कीजिए, आप अपना क्रेडिट हिस्ट्री भी चेक कीजिए। आप बस 3 महीने पुराने हैं, आपने बस 3 महीने तक लगातार पेमेंट्स करें और स्पेशल कुछ नहीं किया आपने, तो कोई बैंक या कोई एनबीएफसी पार्टनर आपको क्यों लोन देगा अभी? उनको तो अभी आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेम थिंग अगर आप 1 साल रुक करके फिर अप्लाई करते हैं, तो यस, इनको देख करके आपके रिपोर्ट पे पता लग जाता है कि आपकी हिस्ट्री अच्छी है, आप पिछले 1 साल से लगातार पेमेंट्स कर रहे हैं, तो आपको ऑफर दे देते हैं उस चीज का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो लोग ना क्रेडिट स्कोर तो सब बताते हैं, बट क्रेडिट हिस्ट्री नाम की चीज कोई एक्सप्लेन नहीं करता, कोई इसके बारे में पॉइंट बता ही नहीं रहा होता। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसको भी बैंक्स देखते हैं। अगर आपको लिमिट एक्स्ट्रा चाहिए होती है ना, अच्छी लिमिट, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बिना तो आपको कभी अच्छा लिमिट मिल ही नहीं सकता। आप कभी भी किसी ऐसे बंदे से नहीं मिलेंगे जिसकी 5 या 6 महीने पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री हो और उसको 1 लाख या 1.5 लाख रुपए की लिमिट मिल गई किसी कार्ड पे, या फिर लोन मिल गया उसको बड़ा। नहीं मिल पाएगा सर, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैंक्स को भरोसा कैसे होगा, एनबीएफसी को भरोसा कैसे होगा कि आप टाइमली पेमेंट करेंगे? वो क्रेडिट हिस्ट्री देख करके होता है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इतनी कम है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं, चाहे वो एफडी वाला हो या फर्स्ट टाइम कोई लोन ले रहे हैं, तो बेस्ट क्या रहता है, एटलीस्ट 1 साल रुकिए नेक्स्ट चीज की अप्लाई करने के लिए। क्योंकि अगर आप उससे पहले लगाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो भी चीजें हैं रिजेक्ट हो जानी है। मोस्ट प्रोबेबली कई केसेस में हो जाते हैं क्लियर, कई केसेस में अप्रूव भी हो जाते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है
रिजेक्ट ही होगा। तो मैं रिकमेंड क्या करता हूँ, 1 साल तक आप भूल जाइए, 1 साल तक अपने स्कोर को बिल्ड होने दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप सही टाइम पे करेंगे ना, 800 प्लस स्कोर होगा आपका, चाहे वो सिविल का हो चाहे एक्सपीरियंस का हो, एंड दिस इज रियली वेरी गुड। अगर ये स्कोर होगा और 1 साल की क्रेडिट हिस्ट्री होगी ना, आपको बता रहा हूँ मार्केट में 99% आपको चीजें मिल जाएंगी। 99% टाइप के जो भी आपके क्रेडिट कार्ड है या लोन्स है या पे लेटर सर्विस है, आप सबके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वैसे आपको बताना चाहूंगा मैं, क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट ब्यूरोज, बैंक्स, एनबीएफसीज, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, इससे रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसमें सारे टर्म्स एक्सप्लेन करे हुए हैं। लिंक वीडियो को आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझाए हुए मैंने उसके अंदर, और अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है, जरूर जाके चेक कीजिएगा। अब वीडियो को बिल्कुल एंड में मैं आपको बताना चाहूंगा प्री अप्रूव्ड ऑफर चेक कैसे करें। कई लोग ये पूछते हैं प्री अप्रूव्ड प्री क्वालिफाइड ऑर्डर ऑफर्स जो होते हैं, प्री अप्रूव्ड प्री क्वालिफाइड ऑफर्स जो हैं कैसे चेक करें। देखिए बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं मार्केट में। सबसे पहले जिस भी बैंक में आपका खुद का सेविंग्स अकाउंट है उसमें जरूर जाके चेक कीजिएगा, वहां पे आपको अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। पैसा बाजार हो गया, बैंक बाजार हो गया, बैंक बाजार .com वेबसाइट हो गई, या फिर बी मार्केट्स है, बजाज मार्केट्स, उस पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। वहां पे भी आपको अच्छे खासे ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं, और इन जगह पे आप जाकर प्री क्वालिफाइड या प्री अप्रूव्ड ऑफर चेक कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर सिबिल एंड पेमेंट हिस्ट्री एंड क्रेडिट हिस्ट्री, आपको अच्छा खासा ऑफर रिकमेंड कर देते हैं। वहां से जाकर के आप लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी वेबसाइट्स का भी मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जरूर चेक कर लीजिएगा अगर आपकी इच्छा है तो। वैसे मैं आपको रेकमेंड नहीं करता कि इन सब जगहों पे आ जाकर के आप कुछ कार्ड या लोन्स अप्लाई कीजिए। आई होप आई एम क्लियर। फिर भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, 100% मैं उसका रिप्लाई करूंगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।